हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर टेनिस विजेता। तो हम यहाँ पर स्पोर्ट के अंतर्गत टेनिस विजेता देखेंगे। अब इसकी एक प्रतियोगिता आयोजित होती है जिसे ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहा जाता है। अब इस ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है और यहाँ पर 4 प्रतियोगिताएं होती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। तो इनमें जो जो विजेता होते हैं तो उनसे प्रश्न पूछे जाने की यहाँ पर अधिकतर संभावना होती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर स्टैटिक जीके यानी इसका थोड़ा सा इतिहास समझ लेंगे, और प्लस जो इसका अभी करंट है यानी 2020 में जिन्होंने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है तो उनका भी यहाँ पर नाम देख लेंगे और वो किन देश से संबंधित है, तो इससे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, देखिए ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता समझेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर देख लेंगे कि 2020 में जो ग्रैंड स्लैम हुआ है तो उसमें कौन कौन विजेता रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो दोस्तों ये भी छोटा सा ही टॉपिक है, अब इसमें क्या ध्यान हमें रखना है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए दोस्तों, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता या फिर इसे टेनिस प्रतियोगिता भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेनिस होता है वो अलग होता है और टेबल टेनिस अलग होता है। देखिए जो टेनिस होता है तो इस प्रकार का इसका एक ग्राउंड रहता है। ग्राउंड रहने के बाद यहाँ पर एक 3 फीट ऊंचा नेट लगा होता है और यहाँ पर एक खिलाड़ी खड़ा होता है और इधर एक खिलाड़ी, और एक बैट और एक गेंद इसमें रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने कभी भी देखा होगा या तो स्पोर्ट चैनल पर या कहीं भी देखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रहता है टेनिस। और टेबल टेनिस कैसा होता है दोस्तों, वो भी इसी प्रकार से रहता है, बाकी वो टेबल पे खेला जाता है। यानी एक टेबल रहता है इस प्रकार से टेबल रहता है और बीच में एक 1 फीट की यहाँ पर नेट लगी होती है और वो टेबल पे यहाँ पर बैट और बॉल इसमें रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर टेबल टेनिस होता है, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो थोड़ा सा हम इसका इतिहास समझ लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों वो किया था जॉन किरण ने, और जो कि एक अमेरिकी पत्रकार थे। उसके बाद में इसे अन्य नाम क्या कहा जाता है, इसे लॉन टेनिस भी कहा जाता है। यानी आपसे लॉन टेनिस प्रतियोगिता भी पूछी जाए तो वो भी यही है। यानी प्रारंभ में क्या हुआ था, प्रारंभ में टेनिस घास के मैदान पे खेला जाता था, इस कारण इसे लॉन टेनिस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर ये लिखा है। अब इसकी जो सर्वोच्च संस्था है तो दोस्तों हम वो देख लेते हैं, सर्वोच्च संस्था कौन सी है इसकी। तो ये है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF। अब इसकी जो स्थापना है वो पूछी जा सकती है। स्थापना दोस्तों 1913 पेरिस में हुई थी, और इसका जो अभी वर्तमान में जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों, लंदन में है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो खिलाड़ी होते हैं इसमें, तो इसमें 1 से 2 खिलाड़ी यहाँ पर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में टेनिस का जन्मदाता कौन है, तो दोस्तों टेनिस का जो जन्मदाता है वो है इंग्लैंड, और इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है WC विंगफील्ड को। अब भारत में यहाँ खेल अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजों ने यहाँ भारत में पंजाब लॉन टेनिस चैंपियनशिप, बंगाल लॉन टेनिस चैंपियनशिप और ऑल इंडिया टेनिस चैंपियनशिप नाम से यहाँ पर प्रतियोगिताएं प्रारंभ की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ पर ग्रैंड स्लैम के बारे में हमने छोटी सी जानकारी देख ली है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता लिखी है, किस किस प्रकार आयोजित होती है। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, तो ये दोस्तों 4 तरीके से होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो टेनिस की उक्त चारों प्रतिस्पर्धा है, अब इसमें एक कैलेंडर वर्ष में जीतने वाले खिलाड़ी को यहाँ पर ग्रैंड स्लैम विजेता घोषित किया जाता है। यानी जो एक साल में आयोजित होती है तो वो किसी भी ओपन में यदि जीतता है तो उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम विजेता कहा जाता है। तो दोस्तों ये 4 प्रकार से होती है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन या अमेरिकी ओपन इसे कहा जाता है। अब दोस्तों इनके यहाँ पर ग्राउंड भी लिखे हैं कहाँ कहाँ ये आयोजित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न में होता है, फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है, और विंबलडन ओपन लंदन में होता है, और अमेरिकी ओपन न्यूयॉर्क में होता है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पूरे क्रम वाइज ही लिखे हैं, यानी सबसे पहले क्या आयोजित होगा, वो होगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये होंगे जनवरी में, और फिर मई और जून जैसे ही आता है यहाँ पर फिर फ्रेंच ओपन स्टार्ट हो जाते हैं मई और जून में, और फिर जून और जुलाई में विंबलडन ओपन स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद में सबसे लास्ट में होता है अगस्त और सितंबर में US ओपन या फिर अमेरिकी ओपन। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने ट्रिक भी लिखी है, ये ट्रिक लिखी है ऑफ VA, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी, यानी इनके जो फर्स्ट लेटर है तो उनसे भी आप ध्यान रख सकते हो। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का A और फ्रेंच का हो गया FW और AFWU। तो इस प्रकार से आप इन्हें ध्यान रख सकते हो। तो ये आपको क्रम भी याद रहेंगे कि सबसे पहले कौन सा होता है, सेकंड पे कौन सा होता है, सबसे लास्ट में कौन सा होता है।
अब दोस्तों इनमें भी एक छोटी सी बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला होता है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाले यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिकी ओपन, देखिए दोनों का ए से नाम आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन या अमेरिकी ओपन, तो आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हो। तो दोनों कहाँ पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट में। उसके बाद में जो फ्रेंच ओपन होता है, तो दोस्तों ये क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान पे खेला जाता है। अब जो विंबलडन ओपन होता है ये ग्रास यानी घास के मैदान पे खेला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और अब ये कब कब स्टार्ट हुए थे ये आपको नहीं भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाकी हाँ, ये इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किस फील्ड पे खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है, तो ये मिट्टी यानी क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो प्रमुख भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, तो उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 3 सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये है लिएंडर पेस। देखिए जब भारत गुलाम था तो उस टाइम से यहाँ पर जो भारत में जो निवास करते थे तो वो वहाँ पर जाते थे। तो ये लिएंडर पेस ये भारतीय नागरिक थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिएंडर पेस सर्वाधिक बार विंबलडन ओपन जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं महेश भूपति, ये दूसरे सर्वाधिक बार विंबलडन ओपन जीतने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर कंफर्म हो गया होगा। देखिए जो विंबलडन ओपन है वो कहाँ होते थे दोस्तों, लंदन में। और लंदन ब्रिटेन यानी हम इसी के क्या थे, उपनिवेश थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहीं पे ये जाते थे टेनिस खेलने। अब दोस्तों अभी जो वर्तमान में बात की जाए सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी है और ये विंबलडन जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला है। तो अभी तक भारत में से किसी ने नहीं जीता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टेनिस से संबंधित कुछ कप या ट्रॉफियाँ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों पहला है कि होपमैन कप, दूसरा है हेनेकेन कप, तीसरा हेमलेट कप, और फिर डेविस कप, और फिर फेड कप, ये महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सिर्फ ये 4 से 5 ये कप या ट्रॉफियाँ हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो ये छोटा सा ही हमारा टॉपिक था, तो इतना आपको पता चल गया है। अब हम आ जाते हैं कि 2020 में किन्होंने जीता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर देखिए 2 प्रकार से होती है, एक तो एकल और एक होती है युगल। यानी एकल वो होती है कि जिसमें एक ही व्यक्ति भाग लेता है, और युगल वो होती है जिसमें 2 व्यक्ति भाग लेते हैं, यानी कि एक तरफ 2 व्यक्ति होते हैं और इधर भी 2 होते हैं। तो देखिए इतने नाम हमें याद नहीं रहेंगे और इतने यहाँ पर पूछे भी नहीं जाते हैं, ये सिंगल का ही हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ऑस्ट्रेलिया में, तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो किसने जीता है अभी 2020 का, तो वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और वो कहाँ के हैं, कौन से देश के हैं, सर्बिया के हैं। तो ये आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है, सर्बिया से, अमेरिका से, स्पेन से, पोलैंड से। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो महिला है, तो महिला किन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये सोफिया केनिन, जो कि अमेरिका से संबंधित है। अब दोस्तों हम यहाँ पर फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता है अभी 2020 में, राफेल नडाल ने जीता है, और ये स्पेन से संबंधित है। और दोस्तों फ्रेंच ओपन में महिला यानी किस महिला ने फ्रेंच ओपन जीता है 2020 में, तो ये ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड से है। अब दोस्तों यहाँ पर जो विंबलडन ओपन है ये कोरोना के कारण यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था, यानी मई और जून में जो कोरोना की समस्या है वो ज़्यादा बढ़ रही थी, इसके कारण यहाँ विंबलडन ओपन नहीं हुआ है 2020 में। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर है अमेरिका ओपन, तो इसमें किसने जीता है दोस्तों, ये पुरुष वर्ग में किसने जीता है सिंगल प्रतियोगिता में, तो डोमिनिक थिएम, जो कि ऑस्ट्रिया से है, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया अलग है और ये ऑस्ट्रिया अलग है। अब दोस्तों अमेरिका ओपन में महिलाओं में किसने जीता है, तो नाओमी ओसाका ने। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर अच्छे से कंफर्म हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इनकी ट्रिक भी लिख दी है, तो ये आपको ट्रिक से भी यहाँ पर याद हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर क्या ट्रिक लिखी है, देखिए ये आपको देश तो अब ध्यान रखना ही है। उसके बाद में देखिए मैंने ट्रिक यहाँ पर लिखी है ग्रैंड स्लैम। तो देखिए ए से क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया ओपन, और एफ से हो गया फ्रेंच ओपन, और डब्ल्यू से हो गया विंबलडन ओपन, और यूएस से यूएस ओपन यानी अमेरिकी ओपन। अब पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो देखिए एन से किसका नाम आ जाता है यहाँ पर नोवाक जोकोविच, और आर से किसका नाम आ जाता है राफेल नडाल। और यहाँ पर देखिए विंबलडन ओपन तो हुआ नहीं है, क्योंकि ये क्या है कोविड-19 के कारण यहाँ पर क्या करा था, इसे स्थगित कर दिया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ नहीं है आयोजित।
और डी से कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पर डोमिनिक थिएम। ठीक है दोस्तों, अब महिला वर्ग की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोफिया केनेन, यानी एस से हो गया हमारा सोफिया केनेन, और देखिए यहाँ पर ई से क्या आ गया है, ये ईगा ईगा स्वीटेक, जो कि कहाँ से है दोस्तों, पोलैंड से है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ई से। और उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो एन है, तो इससे क्या हो गया है, एन से हो गया है नाओमी ओसाका, जो कि जापान से संबंधित है। तो ये इतना आपको ये ट्रिक आप याद धर लोगे तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। देखिए ये लास्ट वाली महिला वाली जो ट्रिक है वो आप ऐसे याद रख सकते हो, सेन सेन नाम से याद रख सकते हो, और पुरुष वाली जो है वो उसे एन आर डी से आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर ऐसी कुछ भी अपने हिसाब से ट्रिक बना लिया करें, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है हमें याद धरने में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देख लेते हैं कि जो ग्रैंड स्लैम में जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तो इनसे संबंधित देश के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राफेल नडाल कहाँ से है, स्पेन से है, और इन्हें मिट्टी का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या क्ले कोर्ट पे खेलते हैं, आपको पता होना चाहिए, फ्रेंच ओपन में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड से संबंधित है, और नाओमी ओसाका जापान से संबंधित है, और सिमोना हालेप रोमानिया से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी टेनिस खेलता है, या फिर टेनिस से संबंधित है, या फिर ग्रैंड स्लैम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया होगा। देखिए अब ये यहाँ पर ग्रैंड स्लैम है, तो ये हमने पूरी प्रतियोगिता देख ली है। ये आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख लोगे 2020 में किन किन ने जीता है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस यही आईएमपी चीज़ें हैं यहाँ पर ग्रैंड स्लैम के बारे में। और इसके बाद हम फिर अन्य प्रतियोगिताएं भी देख लेंगे। देखिए स्पोर्ट के बारे में मतलब कि ऐसा होता है कि बहुत मतलब बोरिंग टाइप सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से लेकर आए हैं, और जिस प्रकार से पूछे जाते हैं वही चीज़ हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और हमने जो आपको जो चीज़ बताई है वो ही आप ध्यान रख लोगे तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है आप बता सकते हो, और आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। यहाँ पर हम अन्य सीरीज भी चला रहे हैं, जैसे आयोग, एमपीजी के। उसके बाद में हमने प्रतियोगिता घटना चक्र भी कंप्लीट कराई है, उसके कुछ वीडियो बाकी हैं, तो वो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।